भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति। श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत विषहरी गरुड़ी विद्या तथा भगवान गरुड़ के विराट स्वरूप के वर्णन की कथा सुनाऊं। धन्वंतरि का अब मैं गरुड़ के द्वारा कही गई गरुड़ी विद्या का वर्णन करता हूँ। इस विद्या को समुद्र ने कश्यप मुनि से कहा था। ये विद्या सभी प्रकार के विषयों का अपहार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है। इन 5 तत्वों के पृथक मंडल होते हैं तथा उन मंडलों के अधिष्ठाता ये पृथ्वी आदि देवता ही माने गए। अन्य देवता भी इन मंडलों में स्थित रहते हैं। इनके प्रकार पृथक मंत्र भी होते हैं। इन मंडलाधिपति देवताओं के मंत्रों का यदि विधि विन्यास पूर्वक जप करने से अभीष्ट सिद्धि होती है और विष्ट बाधा दूर हो जाती है। साधक को चाहिए कि पृथक 5 मंडलों के स्वरूप तथा उनके अधिष्ठाता देवों का ध्यान करें। मंडलों का स्वरूप इस प्रकार है। पृथ्वी मंडल चौकोर फैला हुआ, चारों ओर मुख वाला तथा पीले वर्ण का कहा गया है तथा ये मंडल इंद्र देवता परक है। वरुण मंडल, जल मंडल पदमकार तथा अर्ध चंद्र युक्त नींद्र नीलमणि के समान कांति वाले सौम्य स्वरूप स्वास्तिक से युक्त त्रिकोण आकार वाले अग्निमंडल में ज्वालाओं में से समन्वित अग्नि का ध्यान करना चाहिए। विभिन्न औषधियों को पीसकर किए गए सुरमे के समान कांति वाले वर्ताकार बिंदु युक्त वायुमंडल में वायु का ध्यान करें। आकाश मंडल का चिंतन क्षीर सागर में उड़ती हुई लहरों के समान आकार वाले शुद्ध स्फटिक के इस सदृश आभार वाले तथा संपूर्ण संसार को अपनी अमृतमयी राशि में से आप्लावित करने वालों में रूप करें। जो अष्ट महानाग कहे गए हैं उनमें से वासुकी एवं शंखपाल नामक नाग पृथ्वी मंडल में स्थित रहते हैं। करकोटक तथा पद्मनाभ नामक 2 नागों का वास वरुण मंडल जल मंडल में है। कुल्की एवं तक्षक नामक नाग अग्नि मंडल में निवास करते हैं। महापद्य तथा पद्म नामक नाग वायुमंडल में रहते हैं। साधक को इन नागों का ध्यान करके पृथ्वी आदि पंचभूतों तत्वों का न्यास करना चाहिए। अंगूर से लेकर कनिष्ठा पर्यंत अंगुलियों में अनुलोपन विलोम रीति से न्यास करना चाहिए। अंगुलियों को पर संधियों से जया एवं विजया नामक 2 शक्तियों का न्यास करना चाहिए। पुनः अपने शरीर में शिव संग न्यास, पश्चिम तंत्र न्यास तथा व्यास न्यास करे। देवताओं के नाम के आदि में प्रणव एवं अंत में नमः प्रयुक्त करे एवं विधि स्थापन एवं पूजना आदि मंत्रों के रूप में बतलाई गई है। देवताओं के नाम के आद्य अक्षर भी मंत्र रूप होते हैं। 8 नागों के जो मंत्र हैं वे उनके संविधान के प्राप्त करने वाले हैं। पंच तत्वों के साथ आदि में ओम एवं अंत में स्वाहा लगाने से मंत्र बन जाते हैं। ऐसा करने से मंत्र साक्षात गरुड़ के समान साधक के सभी अभीष्ट कर्मों को सिद्ध करने वाले हो जाते हैं। स्वरवणों से करन्यास करके पुनः उन्हीं के शरीर एवं अन्य अंगों में भी न्यास करना चाहिए। तदंतर आत्म शुद्धि कारक दीप्त प्राण शक्ति का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद साधक को अमृत की वर्षा करने वाले बीज का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार अप्यायन करके साधक को अपने मस्तिष्क में आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात स्वर्ण के समान कांति वाली समस्त लोकों में फैली हुई तथा लोकपालों से समन्वित पृथ्वी का दोनों पैरों से न्यास करना चाहिए। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह भगवती पृथ्वी देवी का अपने संपूर्ण देह में न्यास करे। इसी प्रकार अपने देह के अंगों में से 4 मंडलों तथा उनमें स्थित देवताओं का न्यास करें। इस प्रकार पंचभूत तत्वों का न्यास करके यथाक्रम 8 नागों का न्यास ध्यान करना चाहिए। इसके बाद यथावर एवं जंगम प्राणियों के विष दोष का विनाश करने के लिए पक्षीराज गरुड़ का ध्यान कर इस प्रकार करना चाहिए। गरुड़देव अपने दोनों पैरों, पंखों एवं चोंच द्वारा पकड़े हुए कृष्ण वाले नागों से विभूषित है। ग्रह भूत एवं पिशाच डाकनी यक्ष राक्षस का उपद्रवी होने पर विष्णु नागों से घिरे हुए भगवान शिव का अपने शरीर में न्यास करना चाहिए। यथा विधि ध्यान पूजन आदि कृत्यों को करके साधक को सभी कर्मों को में सिद्धि प्राप्त करने के लिए अभिष्ट रूप धारण करने वाले मन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ संपूर्ण संसार को अपने रस में अपलापित करने एवं सृष्टि तथा संहार के कारण अपने प्रकाश पुंज से उद्दीप्त एवं समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त 10 भुजाओं एवं 4 मुखवालों पिंगल वर्ण के नेत्र वाले, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, भयंकर दांतों वाले तथा अत्यंत उग्र एवं त्रिनेत्र तथा चंद्रचूड़ से विभूषित तथा गरुड़ स्वरूप विहरों का चिंतन करना चाहिए। नागों का विनाश करने के लिए उन
परम तत्व ने महाभयंकर गरुड़ का रूप धारण किया और विराट रूप भगवान गरुड़ के दोनों पैर पाताल लोक में स्थित है। उनके सभी पंख समस्त दिशाओं में फैले हुए हैं। सातों स्वर्ग एवं उनके वक्ष स्थल पर विद्यमान है। ब्रह्मांड उनके कंठ का आश्रय लेकर अवस्थित है। पूर्व से लेकर ईशान पर्यंत आठों दिशाओं में उनका शिरोभाग समझना चाहिए। अपनी तीनों शक्तियों से समन्वित सदाशिव उनके शिखा मूल में स्थित है। ये ताक्ष्य गरुड़ साक्षात परमात्मा शिव एवं समस्त गुणों के नायक हैं। त्रिनेत्रधारी उग्र एवं स्वरूप वाले नागों के विष के विनाशक, सबको ग्रास बनाने वाले भीषण मुख वाले गरुड़ मंत्र के मूर्त रूप कालग्नि के सदस्य दीप्यमान गरुड़ देव का समस्त अभीष्ट कर्मों की सिद्धि के लिए चिंतन करना चाहिए। जो मनुष्य न्यास ध्यान की विधि संपन्न करके इन देवों की पूजा करता है उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा स्वयं गरुड़देव की शक्तियों से संपन्न हो जाता है। भूत प्रेत यक्ष नाग गंधर्व तथा राक्षस आदि तो उसके दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। छोतिया आदि जवर भी विनष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज को भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।